आदरणीय बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजीव जैन, श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर ट्रस्ट से मैनेजर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कोई लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशन लेने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बंधुओं, इस समय समेत शिखर जी में पीक आवर का समय चल रहा है और समेत शिखर जी में हजारों की तादाद में आने वाले डेटों में बहुत से तीर्थयात्री आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समेत शिखर में ठंड बहुत पड़ रही है और यहाँ का तापमान जो है रात का जो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं तापमान के बारे में बोलूँ तो आप बोलेंगे तो कि ये तो मेरे लिए बहुत अनुकूल है। हम लोग तो 3 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस में भी रहते हैं और उसको हम लोग मैनेज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो बंधुओं, मैं एक बात बता देता हूँ, आप वो अपने घर में एब्जॉर्ब करते हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, यात्रा के लिए निकल रहे हैं और समेत शिखर जी में जो 7 से 8 डिग्री जो टेम्परेचर है वो यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार बहुत ज़्यादा ठंड है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ड्राई ठंड, सूखी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट हो, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो, तो ये उस पर सबसे पहले अटैक करती है। मेरा मकसद बिल्कुल आपको डराना नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, समेत शिखर की जब भी यात्रा करने के लिए आए, अपने घर से निकलें तो पूरे गर्म कपड़े अपने साथ लेकर आएँ और जब भी यात्रा करें, ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है, जब भी यात्रा करें तो सुबह 4 बजे से पहले अपनी यात्रा शुरू नहीं करें। क्योंकि क्या होता है, एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब आप रात में यात्रा शुरू करते हैं 2 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है। तो मेरी कई डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि आप सारे यात्रियों को सजेस्ट कीजिए वो यात्रा का समय अपना सुबह 4 बजे कर दें। तो 4 बजे जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जब भी आप पहाड़ पे जाएं और चलते चलते आपको प्यास लगे तो आपको कहीं पर भी ठंडा पानी नहीं पीना है। आपको जब भी पानी पीने की इच्छा हो तो आपको गर्म पानी ही पीना है। क्योंकि अगर ठंडा पानी पीते हैं तो आप डाइहाइड्रेशन और आपको उल्टी, बहुत सारी बीमारी है जो डॉक्टर अब बहुत सारे साइंटिफिक रीजन दे रहे थे कि ये सब बीमारियां हो सकती है। देखिए, मैं उतना साइंटिफिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सिविल सर्जन से मेरी बात हुई और यहाँ के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई कि संजीव भाई साहब, आपका बहुत सारा मैसेज जाता है कि पूरे हिंदुस्तान के यात्रियों को ये मैसेज कर दीजिए। क्योंकि 2-3 साल पहले यहाँ बहुत सारी पहाड़ पर चलने के दौरान कैजुअलिटी हुई थी। करीब 12 से 14 यात्री जो पहाड़ की यात्रा पे थे और उन्होंने अन्यथा लिया, वो समय नहीं देखे, थोड़ा सा 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा बचाने के लिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ गए। और बात भी ऐसी हुई कि वहां पर रात की चढ़ाई चढ़ने के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। और पहाड़ तो अब लोग आते ही हैं, तो चूंकि देखिए ये दुर्गम इलाका है और पहाड़ के ऊपर आपको इतनी जल्दी मेडिकल इमरजेंसी नहीं मिल सकती जो आपके घर में, आपके शहर में मिल सकती है। फिर भी उसके बावजूद भी भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर ट्रस्ट, ये दोनों संस्था, ये संस्था आपके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस और मेडिकल की पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। लेकिन व्यवस्था करके रखी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन आपकी समझदारी हमें इस इमरजेंसी के नौबत पे लाने नहीं देगी। सिर्फ ध्यान रखिए, पहाड़ की चढ़ाई सुबह 4 बजे कीजिए और पूरे गर्म कपड़े पहनकर। लेकिन क्या होता है कि यात्री बोलते हैं हम लोग तो बहुत कम टेम्परेचर में रहते हैं। तो होता क्या है, एक साइंटिफिक रीजन और हम आपको बताते हैं। जब पहाड़ की चढ़ाई या पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो आप जब चढ़ते हैं तो आपका बॉडी हीट होता है। बॉडी हीट होता है तो आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। और लेकिन जब आप चोपड़ा कुंड या गौतम गर्धर स्वामी की टॉक पर जाते हैं, वो चारों तरफ से ओपन एरिया है, वहाँ से चारों तरफ से खुली हवाएं आती है। और वहाँ से यात्रा शुरू होने के बाद जब यात्री थोड़ा सा लापरवाह होता है तो उसी समय ये सब हार्ट चोक होना, हार्ट फेल्यूर होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना या आदमी का चक्कर खा के गिरना, ये एक तरह से सामान्य घटना हो जाती है।
और ऊपर चूंकि फ़ोन का किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं रहता है और ऊपर से नीचे मैसेज आने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे यहाँ भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और शाश्वत ट्रस्ट के भवन के जितने भी हम लोग यहाँ पर जो आपकी निगरानी में हैं, तो हमारे पास भी जो सूचना आती है बहुत देर से आती है। तो अपनी जान का विशेष ध्यान रखें और पहले जान बचाइए और अपना सेहत का ध्यान रखिए। और दूसरी एक और तीसरी चौथी इसको महत्वपूर्ण बात बोल लीजिए कि अभी कोविड का एक नया वेरिएंट आ रहा है। आप लोग रोज़ टीवी से अपडेट रहते हैं। आप मास्क लगा के घर से आइए और खुद भी बचिए और औरों को भी बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू।